वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे, एक ऐप है गो क्रेडिट इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। ये बोलती है कि हम 5,000 से लेके 5 लाख तक का लोन आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। आप जो डॉक्यूमेंट दोगे उसके हिसाब से क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के बाद हम आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 5 लाख तो नहीं मिल जाएगा, या आपको 1 लाख मिल जाए, 50,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए, कोई भी यहाँ पे अमाउंट हो सकती है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो आज हम इसी ऐप के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। तो आपको देखिए, मैं बता दूं, हम हमेशा उस ऐप के बारे में बताते हैं जिसमें हमें डाउट होता है। इसमें डाउट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा ये रियल है या फेक है, लोन कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा। और यहाँ पे हम किसी भी लोन ऐप की कोई गारंटी नहीं लेते हैं, ना दावा करते हैं, ना ही जिम्मेदारी लेते हैं। और यहाँ पे अगर आपको लोन लेना है तो आपका स्वयं की मर्जी है, स्वयं का सब कुछ है आपका, हमसे किसी पर कोई मतलब नहीं है। लोन लेना है अगर आप, तो लोन लो या मत लो, आप खुद जाने, आपका मतलब डिसीजन जाने। ठीक है, तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे ऐड लिख के आ रही होगी @winLLB 2.0। तो जैसा कि स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मैं इसी गो क्रेडिट इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप की बात कर रहा हूँ। जब तक मैं इसको इंस्टॉल होने के लिए छोड़ देता हूँ, इसके मैं आपको दिखा दूं, फिलहाल इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं। अबाउट दिस ऐप में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, इसके बारे में बहुत कुछ जो है दे रखा है कि यहाँ पे आप इंस्टेंट पर्सनल लोन की बात कर लें, 5,000 मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे लोन रिपेमेंट की बात करें, आपको 6 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 60 महीने का टाइम देखने को मिल जाएगा। और मैक्सिमम एपीआर की बात करें 36% रहेगा। और नीचे एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख का लोन यहाँ पे 12 महीने यानी 1 साल की लेते हैं तो आपको यहाँ प्रोसेसिंग फीस लगेगी 2,000 रुपए। ठीक है, और जीएसटी 18%। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 8,884 की ईएमआई रहेगी। टोटल इंटरेस्ट आएगा 6,608 रुपए का। 1,06,608 रुपए आपको टोटल रिपेमेंट करना होगा। ठीक है, लगभग मैं मान सकता हूँ 7 से 8% का जो एनुअल आपको एपीआर लग रहा है। पर्सनल लोन की जो यहाँ पे इजिबिलिटी है लेने की, 21 से 58 साल के बीच की एज हो, मंथली इनकम कम से कम 15 होनी चाहिए, वैलिड पैन, आधार कार्ड प्रूफ, एड्रेस सब होना चाहिए, एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा उन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है। और अगर इसके एनबीएफसी की बात करें, एनबीएफसी का भी यहाँ पे कोई ना कोई नाम जरूर दिया होगा। ठीक है ना, तो वानिक्स फाइनेंस करके है और कैनरा फाइनेंस करके, ये इसकी एनबीएफसी है। ठीक है, और बाकी का मैं अब ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ। ऐप यहाँ पे किस तरह से ओपन होती है आपको यहाँ पे मैं दिखाना है। यहाँ पे कुछ परमिशन देंगे, यहाँ पे आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। गेट स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद अब आ रहा है कि यहाँ पे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल डालनी होगी कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या, जो कि पैन कार्ड के अकॉर्डिंग है वही आप हमेशा डालिए, क्योंकि जो पैन कार्ड पे आपका नेम होता है वही आपका लीगल नेम माना जाता है। चलिए यहाँ पे अपना नाम वगैरह डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। उसके बाद अब यहाँ पे पूछना है कि मंथली इनकम क्या है, मैं यहाँ पे अपनी मंथली जो भी इनकम है डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बैंक ट्रांसफर आता है, कैश के थ्रू आता है या किसके थ्रू आता है, तो बैंक ट्रांसफर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सेम्प्लॉयड हूँ या सैलरीड हूँ, ये सिलेक्ट करना है, तो मैं सेम्प्लॉयड हूँ। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पे सेम्प्लॉयड हूँ। अपना एरिया पिन कोड डालना है, मैंने अपना एरिया पिन कोड डाल दिया है। मेल फीमेल आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, चलिए ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। फिर प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और पैन कार्ड पे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ पड़ी है वो डालना है। चलिए ये इसको भी फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। गेट लोन नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। देखिए अब यहाँ पे मेरे सामने कुछ ऑफर्स आ रहे हैं। देखिए गो क्रेडिट का क्या है काम, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे चिन्मय फिनलिस करके आ रहा है, पूना वाला फिनकॉप आ रहा है, और यहाँ पे देखिए हीरो फिनकॉप, सैलरी अड्डा, कामाक्षी मनी, माई फ्लॉट, इस तरह के यहाँ पे कई सारे लोन के ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब कि ये है, मैंने एक बार भी डिटेल्स को डाला अपना, मैंने यहाँ पे पैन नंबर और कुछ डिटेल्स डाली, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि आप इसी लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐप यहाँ पे उन्होंने दिखा दी कि आप यहाँ से इनसे लोन ले सकते हैं। मतलब इनमें से किसी भी ऐप से आप लोन ले सकते हैं। लेकिन गो क्रेडिट से अगर आप ट्राई करते हैं तो वहां से अप्लाई करते हैं, तो गो क्रेडिट का काम ये है कि आप अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये कई सारे लोन के ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अब जैसे कोई भी यहाँ पे, अगर मैं मान लीजिए हीरो फिनकॉप पे करता हूँ गेट मनी पे, तो ये मुझे सीधे हीरो जो फिनकॉप इसकी वेबसाइट या ऐप है वहां पे लेके जाएगा। ठीक है ना, अब ये लेके नहीं जा रहा। जैसे मैं पूना वाला फिनकॉप करता हूँ, देखिए पूना वाला फिनकॉप पे लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे उसकी जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। तो अगर हम इसके थ्रू आ रहे हैं तो हमको लोन यहाँ से मिल सकता है। इनका मतलब ये है। तो ये मतलब तरह का कि थर्ड पार्टी का काम कर रहा है कि आपको डिटेल्स को ले रहा है और जितनी भी एनबीएफसी या बैंक से इनका टाई अप है वहाँ पे भेजेगा, और जो भी एनबीएफसी या बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी उसको वहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाएगा, वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब ये है। तो इस तरह से आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा।
ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, तो अब इस चीज को आप समझ गए होंगे क्या कहना मैं चाह रहा हूं। तो अगर आपको लोन लेना है तो इस तरह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना सिविल स्कोर भी आप बढ़ा सकते हैं, सिविल स्कोर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस गो क्रेडिट के बारे में मालूम पड़ गया होगा। बेसिक सी डिटेल्स डालनी है, अपना आधार नहीं डालना है, पैन और अपना जो भी नाम है और डेट ऑफ बर्थ है ये आपको लगाना है। एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे, जो भी एलिजिबिलिटी हिसाब से एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड करेगी उसकी लिस्ट आ जाएगी, वहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गो क्रेडिट के थ्रू जाते हैं तो आपको लोन मिलने के चांस थोड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप गो क्रेडिट के थ्रू जाना, अगर आप उसी ऐप में डायरेक्ट जाते हो तो होता है आपको लोन ना मिले, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। गो क्रेडिट से आप लोन ले सकते हैं इस तरह से भी, मतलब ये थर्ड पार्टी ऐप है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई कि गो क्रेडिट ऐप के बारे में। तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, अब मर्जी आपकी है कि यहाँ से लोन ले या ना ले, या आपका खुद का डिसीजन है। हम किसी भी लोन ऐप की कोई गारंटी नहीं लेते, ना दावा करते हैं, ना जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोन दिलवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। अगर आपको लोन लेना है हम आपको दो ऐप सजेस्ट कर सकते हैं, ट्रू बैलेंस और ब्रांच, ये आरबीआई एनएफसी अप्रूव्ड है। आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के 1000 से 50,000 तक का लोन आप ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, और हमें आपको सजेस्ट कर रहे हैं आपके हेल्प के लिए। अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ से ले लें, और नहीं तो आपकी मर्जी, लोन लो या मत लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मेरा कोई बेनिफिट है, ना ही मेरा यहाँ कोई फोर्स कर रहा हूँ आपको कि लोन ले लो, ये कर लो, ना ही चेप रहा हूँ, ना जबरदस्ती कर रहा हूँ, हमारा कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपके हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दी है, बता दिया आपको, मर्जी आपकी, कहीं से भी लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कह रहा हूँ जो मैंने लिंक दिया यहीं से लो, जहां से मन करे वहां से लो। लोन लेना आपकी स्वयं की इच्छा है, स्वयं का रीजन है, हमसे कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।